एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो ये जो टॉपिक है, इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। सो आज हम स्फेरिकल मिरर्स में स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। अब इनका नाम स्फेरिकल क्यों है, हम ज़रा वो देखते हैं। तो देखो, दो तरीके के ना स्पेयर होते हैं, ठीक है। स्पेयर मतलब सर्कल, ठीक है। तो मैं आपको एक सर्कल बना के दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया और ये दूसरा बना दिया, ठीक है। दो सर्कल मैंने बना दिए। अब यहाँ पे देखो, एक जो सर्कल है वो होता है बाहर से ओपेक, ठीक है। ओपेक का मतलब है कि बाहर से वो एकदम ऐसा कवर्ड होगा, ठीक है। बाहर से आप उसमें कुछ देख नहीं पाओगे। और जो दूसरा स्पेयर है वो ना अंदर से ओपेक होता है और बाहर से मिरर होता है, ठीक है। तो अब अगर मैंने इन स्पेयर्स को कट कर दिया, ठीक है। फॉर सपोज मैंने इस स्पेयर को ऐसे कट कर दिया, ठीक है। मैंने इसको ऐसे कट कर दिया और इस स्पेयर को मैंने ऐसे कट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे दो मिरर्स बन के आएंगे, ठीक है। अगर मैंने इसको कट किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके का मिरर बन के आएगा जो अंदर से ओपेक होगा, ठीक है। इस मिरर को हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और इसको जब मैंने कट किया तो मेरे पास एक ऐसा मिरर बन के आया जो बाहर से ओपेक है, इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कॉनकेव और ये मेरा हो गया कॉन्वेक्स। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे आप सभी का सवाल होगा कि मैंने कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे क्यों नहीं काटा और मैंने कॉनकेव मिरर को ऐसे क्यों नहीं काटा। तो जब हम ये साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तब हमें समझ आ जाएगा। तो अभी तक आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर आई थिंक समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना लिया फॉर सपोज। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, बेसिकली आपको इसमें टर्म्स बताने वाली हूँ। तो ये जो मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है, ये इसे हम कहते हैं पोल, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पोल, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट चीज़, मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया था कि ये एक स्पेयर का पार्ट है, ठीक है। तो मान लो जैसे यहाँ पे मेरे पास एक पूरा ही स्पेयर ही है, तो स्पेयर का जो सेंटर होगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मतलब अगर मान लो, अब अगर मैंने ये लाइंस मिटा दी तो ये जो मेरे पास सेंटर आया ना बन के, ये मेरा इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये समझ आ गया। अब ये P और C के बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं रेडियस, ठीक है। PC इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। ये समझ आ गया। अब अगर मैंने एक बड़ी सी लाइन बना दी जो P और C को जॉइन कर रही है, तो उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जो मेरी लाइन बन के आई इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। अब मान लो यहाँ पे मेरे मिरर पे क्या हुआ, दो तीन रेज आई, ठीक है। ऐसे एक रे आई और एक ऐसे रे आई। तो ये जो ऊपर वाली रे है ना, वो इस तरीके से कुछ रिफ्लेक्ट बैक करेगी और ये वाली रे भी इसी तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो यहाँ पे ये जो मेरा पॉइंट है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेगी उसे हम कहते हैं फोकस, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, फोकस। अब फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, बेसिकली PF, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, जिसे हम एक छोटे f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरी क्या है, फोकल लेंथ है। उसके बाद एक और चीज़,
फोकल लेंथ का डबल यानी कि 2 इंटू एफ इज इक्वल टू रेडियस, मतलब एफ सी और एफ पी जो है इक्वल होते हैं, मतलब रेडियस का जो फॉर्मूला है वो है 2f। ठीक है, तो ये आपको टर्म समझ आ गए। अब जो यहाँ पे इन्होंने डायग्राम बना रखा है इसमें देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो इन्होंने यहाँ पे बना रखा है, ये मेरा जो है पोल है। उसके बाद यहाँ से अगर मैंने रेज ली और वो ऐसे इंटरसेक्ट करेगी जब, तो वो एक पॉइंट पे आके करेगी इस वाले जिसको हम कहते हैं फोकस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली जो स्फेयर का सेंटर होगा वो है। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सो इतना आपको समझ आ। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे और हम कॉन्वेक्स मिरर के टर्म्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया जो कि अंदर से ओपेक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसका सेंटर पार्ट तो है वो पोल है। उसके बाद जो ये स्फेयर है, ठीक है, पूरा उसका जो सेंटर है यानी कि ये वो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसमें भी सेम ही चीज़ है, इसको मैं मिटा देती हूँ। ओके, ठीक है, ये समझ आ गया। अब यहाँ पे इसको जो मैंने ज्वाइन किया ये बन गया मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने अगर एक लंबी लाइन बना दी इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे फोकल लेंथ कैसे समझोगे, फोकस कैसे समझोगे, तो देखो मिरर साइड पे हमेशा रेज आती है, तो इस साइड से जो है रेज आई। अब वो रेज कैसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी, वो ऐसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ठीक है, ऐसे करेगी। तो अब यहाँ पे ये किसी पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही, बट हम ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम पीछे से अगर एक लाइन खींचे तो हम देखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमें लग रहा है कि कर रही है, एक्चुअल में नहीं कर रही। इसे हम कहते हैं वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये जो मेरा सेंटर पॉइंट होगा इसे हम कहेंगे फोकस। जहाँ पे ये दोनों रेज आके इंटरसेक्ट करी है उसे हम फोकस कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। इसमें अब P और F के बीच का डिस्टेंस हमारा है फोकल लेंथ, और R जो है हमारा 2F के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी कुछ सीधी सादी सी टर्म्स पढ़ ली है। तो यहाँ पे अब मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है। जहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे रेज आई तो कॉन्केव मिरर में क्या हो रहा था, वो ऐसे जा रही थी। ठीक है, बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, वो ऐसे जा रही है। ठीक है, इतना डिफरेंस है बस। तो क्या हो गया, वो जब यहाँ से आएगी पीछे तो वो एक पॉइंट पे आएगी, इंटरसेक्ट करेगी, जिसे हम फोकस कहेंगे। फिर ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है रेडियस, ये है फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये समझ आ गया। तो ये बेसिक टर्म्स है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो हम वो भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। पोल क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। एपर्चर क्या है, विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। विड्थ मतलब है जो ब्रेथ होती है, तो जो स्फेरिकल सरफेस है यानी कि जो मिरर है उसकी विड्थ, वो हमारा एपर्चर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो उस स्फेयर का सेंटर जिसमें से हमने स्फेरिकल मिरर निकाला है। ठीक है, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर P और C के बीच का डिस्टेंस। फोकस पॉइंट जहाँ पे सारी पैरेलल रेज मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। फोकल लेंथ पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि जो F है वो हमारा R/2 है, या फिर यू कैन से दैट 2F इज इक्वल टू R। ठीक है, बात दोनों सेम ही है। यहाँ से अगर मैं 2 ले जाऊँगी तो वो यहाँ पे आके R/2 ही तो हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट स्फेरिकल मिरर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।